नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, पंथ, समुदाय, मजहब के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ हमारे सनातनी भाइयों तक सनातन धर्म की वास्तविकता और सच्चाई को दिखाना चाहते हैं। और ये सच्चाई देखते देखते अगर आपको चिन्हूने काटने लगते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। धन्यवाद। क्या आपको पता है, आज से ठीक 5000 वर्ष पहले भविष्य पुराण में फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का वर्णन कर दिया गया था। और क्या आपको पता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के बारे में पहले ही लिख दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषिराज रावत और आज मैं बात करूंगा भविष्य पुराण के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भविष्य पुराण अर्थात उसमें सारी चीजें भविष्य को लेकर के लिखी गई हैं। दोस्तों, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं, आपदाओं का वर्णन हमें भविष्य पुराण में मिल जाता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत से सटी हुई थी, तब वहां पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर हुआ करता था। एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। तब भगवान शिव ने उन साधु संतों से कहा कि आप सब यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि इस स्थान को मैं सदा के लिए छोड़ रहा हूँ और थोड़े दिनों बाद प्रलय की शुरुआत यहीं से होनी है। सभी से जाकर कहो कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। दोस्तों, इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था। एक अफगानी इतिहासकार होंडा मीर के अनुसार खलीफाओं ने कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया था। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के संत कहते हैं कि भगवान जब भी किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आना चालू हो जाती और यही कारण है कि आज हिंदू कुश पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र मतलब अफगानिस्तान भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, मैं हिंदू कुश पर्वत को लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम विस्तार से हिंदू कुश पर्वत को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भविष्य पुराण में पहले ही मुसलमानों का, मोहम्मद का और मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति धर्म की नींव रखेगा, मतलब मजहब की नींव रखेगा। इन सब बातों का जिक्र पहले ही वेदव्यास जी महाराज के द्वारा हो गया था कई हजार वर्ष पहले। चलो मैं आपको वो पूरा श्लोक पढ़ करके सुनाता हूँ। दोस्तों, श्लोक कुछ इस प्रकार है। लिंग छेदी शिखाहीना शमशुधारी च दूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जानुमाम बिना कालाम यशवस्तेषाम भक्ष्या मता मम मूषले नेव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जायतो धर्म दूषकः इति पैसाच मर्यस्य भविष्यति मया कृतः। वैसे तो साफ साफ ही समझ में आ रहा है, संस्कृत इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है। स्पष्ट लिखा है लिंग छेदी शिखाहीना, मतलब लिंग छेदी। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? लिंग के अग्रभाग को काटने वाले हों जो। शिखाहीना मतलब जो चोटी अर्थात शिखा से हीन रहेंगे। उच्चालापी सर्वभक्षी मतलब उच्चालापी आप समझ ही रहे हो, बहुत ज्यादा शोर करने वाले हों। सर्वभक्षी मतलब कुछ भी आने दो, सब उनको खाना ही खाना है। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने पहले ही वर्णन किया था। तस्मान मुसलबंतो ही जायतो धर्म दूषका, मतलब ये स्पष्ट ही समझ में आ रहा है कि ये लाइनें क्या कहना चाह रही हैं। चलो एक बार शुरू से आखिरी तक पूरे अर्थ पर नजर डाल लेते हैं। रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच का जन्म होगा। वो एक ऐसे धर्म की अर्थात ऐसे मजहब की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। उस धर्म के लोग जन्म लेते ही अपने लिंग के अग्रभाग को काट देंगे। उनकी शिखा नहीं होगी, दाढ़ी होगी, मूछ नहीं होगी। वो लोग बहुत शोर करने वाले होंगे और मानव जाति को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। इस धर्म के लोग राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे। धर्म कालांतर में मतलब आने वाले समय में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि भविष्य पुराण में द्वापर युग, कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल 25 की कथाओं का विवरण है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। भविष्य पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। पुराण में आला उदल का भी प्रसिद्ध व्याख्यान मिलता है।
में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों, भविष्य पुराण में तैमूर, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ छोटा सा नमूना मात्र है हमारे सनातन धर्म का। अभी एक ही पुराण मतलब भविष्य पुराण के कुछ पन्नों का ये खेल है जिसमें इतना सारा वर्णन मिलता है। सोचो, जब पूरा भविष्य पुराण खुलेगा, 18 पुराण यदि खुल गए, 4 वेद खुल गए, शास्त्र खुल गए, उपनिषद खुल गए, रामायण भगवत गीता खुल गई, क्या होगा? कमेंट में बताओ। सनातन धर्म मतलब शाश्वत धर्म है। शाश्वत का अर्थ होता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, ना कि किसी इंसान के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और बस इतना ही कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।